अस्सलाम वालेकुम। टेक बाय असगर अली चैनल में खुशामदीद। हमारा जो मोटिव है या मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि जो हमारी नॉलेज है या जो 12 साल का हमारा एक टेक कंपनी और एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को रन करने का तजुर्बा है, उस तजुर्बे को, उस नॉलेज को, उस गाइडलाइन को हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ ताकि वो एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें और उस नॉलेज के बिहाफ़ के ऊपर या उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ़ के ऊपर आने वाली जो लाइफ है उसका कैरियर, प्रोफ़ेशन और दूसरी चीज़ों के सिलेक्शन में उनको एक थोड़ी-सी मदद या राय जो है वो हासिल हो जाए। तो अभी जो ये व्लॉग या वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो शॉर्ट्स के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो डिटेल में बनाइए ताकि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, ये लोगों को थोड़ा-सा क्लियर हो सकें। सबसे पहले जो लोग आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है या टूल है जो कि तकरीबन हर कोई इसके बारे में जानता है, वो है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी क्या है और इसे कैसे सीखा जाता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चैट जीपीटी एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिससे आप इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं और वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो गूगल भी हमें बता देता है। लेकिन नहीं, चैट जीपीटी अलग तरीके से परफॉर्म करता है और इससे पूछने का तरीका भी डिफरेंट है। जो लोग चैट जीपीटी सीखेंगे तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट सीखेंगे। चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी के ऊपर इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए या उसको कोई कमांड देने के लिए। तो चैट जीपीटी में बहुत सारे टूल हैं। पहले चैट जीपीटी था जो अमेरिका का है, उसके बाद चाइना ने डीप सीक के नाम से इसको लॉन्च किया और अब बहुत सी टेक कंपनीज अपने अपने नाम से भी इस तरीके के चैटबॉट डिफरेंट नाम से लॉन्च कर रही हैं। तो ये एक सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि हर बंदा सीख सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है या थोड़ा सा कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो वो चैट जीपीटी को सीख सकता है। आने वाले वक्त में ये एक पूरी एक फील्ड होगी, ये एक पूरा प्रोफेशन होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। नंबर 2, सेकंड टर्मिनोलॉजी ब्लॉकचेन। मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है अभी दुनिया में ब्लॉकचेन की। अमेरिका और यूरोप में बहुत डिमांड्स है, बार बार बता रहा हूँ। जो बच्चे जो बच्चियाँ हमारी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि ब्लॉकचेन के ऊपर ग्रिप करना शुरू कर दें, ब्लॉकचेन को सीखना शुरू कर दें। आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन का बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी आपके हर सेक्टर के अंदर। ब्लॉकचेन क्या है, आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँगा कि डाटा को डिसेंट्रलाइज करने को जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है या जो उसके अंदर टेक्निक्स लगाई जाती हैं, वो ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी की हैं। मींस के आप जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी यूज़ की है या बाइनेंस में जिनका अकाउंट है, तो उन्हें पता है जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अंदर उसका रिकॉर्ड सिर्फ बाइनेंस या मेरे पास नहीं होता, जबकि वो जो पूरी चेन बनी हुई है उन सब के पास इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि स्टेट बैंक के पास जो सिस्टम का एक्सेस है वो ब्रांचेस के पास नहीं है और यूज़र्स के पास भी नहीं है। अगर कोई शरह चेंज होती है, इंटरेस्ट चेंज होता है या कोई भी डाटा में चेंज होता है, तो वो ब्रांचेस पहले स्टेट बैंक से कंफर्म करती हैं और फिर यूज़र्स को कन्वे करती हैं। तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए कि जिसमें सबके पास एक्सेस हो, ब्रांच के पास भी हो, यूज़र के पास भी हो, और रियल टाइम में जाके तमाम डाटा को देख ले, वेरीफाई कर ले कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो जब आपके पास डाटा डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसमें से लैप्सिंग के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक या दो जगह से कोई हैक करके कोई सिस्टम या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ट्रांजैक्शन डिलीट कर भी दे, तो बाकी जो लोग हैं जिन सब के पास वो डाटा है वहाँ से उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्निक्स है जो कि जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, पाइथन की बेसिक्स वही है कि पाइथन आपने सीखना है, फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि सिक्योरिटी, हिफाजत। अभी आपने देखा पाक वर्सेस इंडिया वॉर में पाकिस्तान ने जो इंडिया को शिकस्त दी वो बेसिकली साइबर अटैक में दे दी। उन्होंने राफेल के रडार को जैम किया, उन्होंने उनका कंट्रोल
कमांड सेंटर से राब्ता डिस्कनेक्ट किया और मिसाइल फायर कर दिया। राफेल का रडार उसको बता ही नहीं सका पायलट को कि उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है, और ना ही कम्युनिकेशन उसकी अपने कंट्रोल टावर से हो सकी कि वो उनको इन्फॉर्म कर दें कि आपकी तरफ मिसाइल आ रहा है, और इस तरह वो 3-4 जहाज़ गिर गए। तो ये साइबर अटैक हुआ। बीजेपी की वेबसाइट हैक कर ली गई और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हिंदुस्तान में जो है वेबसाइट्सों को हैक कर लिया गया। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी है। बेसिकली ये वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर की हिफाजत के लिए यूज़ होती है, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ये एक फील्ड बनने जा रही है, एक पूरा प्रोफेशन बनने जा रहा है। आपने देखा होगा भी रशिया और यूक्रेन, जो कि यूक्रेन नहीं बेसिकली रशिया और यूरोप की वॉर है, वहाँ पर साइबर अटैक्स इतने सक्सेसफुल यूँ नहीं होते कि रशिया और यूरोप दोनों साइबर सिक्योरिटी में बहुत एडवांस हो चुके हैं और वो अपनी इन चीज़ों की बहुत भरपूर हिफाजत करते हैं, तो वहाँ साइबर अटैक्स इतने सक्सेसफुल नहीं है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जब पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होगा तो यहाँ भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, तो उनको साइबर सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए होंगे। ट्रेनिंग भी वो खुद देते हैं, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज और डिग्री होना चाहिए ताकि वो आपको अटेम्प्ट करें। तो जो लोग भी चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ख़ास करके जिनकी प्रोग्रामिंग में ग्रिप है, कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है, प्रोग्रामिंग में ग्रिप नहीं भी है, तो उसको सीखना शुरू करें। पाइथन के ऊपर जाएँ, देखें कोडिंग के कहाँ कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन के जो प्रोफेशनल्स होंगे वो बहुत डिमांडिंग होंगे। नंबर 3 क्लाउड कंप्यूटिंग, नंबर 4 सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या चीज़ है? ये भी एक एआई की एक टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर भी आप जो डाटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब उसका जो एक्सेस होता है वो लिमिटेड नहीं होता। मतलब आपने डाटा एक ऐसे क्लाउड के ऊपर रख दिया, सर्वर पे रख दिया, जो कि वो इंटरनेशनली एक्सेस है, सबके लिए एक्सेस है और बहुत कम कॉस्ट में एक्सेस है। जो कि थोड़े से टेक्निकल अवेयर्ड लोग हैं उन्हें पता होगा कि जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर होस्ट करते हैं, तो उसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिनको उसका शेयर दिया जाता है, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर लिमिट में होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप हर कोई हर जगह से अपना सॉफ्टवेयर या अपनी चीज़ों को होस्ट कर सकता है, ताकि वो दुनिया भर में जहाँ कहीं से भी लोग उसको एक्सेस करें, उससे पढ़ें या उससे कोई सीखें या उससे कोई फ़ायदा उठाएं, तो वो ईज़िली उनके लिए एक्सेस हो जाए, ना कि उन्हें कंपनी से कांटेक्ट करना पड़े या उसके लिए पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़े। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स बताई हैं, जो कि स्टार्टअप हैं, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में, दुनिया में तो अभी भी इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत डिमांड है। तो वो लोग जो कि कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है, कंप्यूटर या फिर पाइथन के लैंग्वेज, पीएचपी वगैरह के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए ये फील्ड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और कैरियर बिल्डिंग के हवाले से भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि कोई ना कोई बेनिफिट आप लोगों को मिलता रहे। असगर अली, साइनिंग ऑफ।